है इसका, उसी की माया का प्रभाव है ये। तुम मेरे अस्त्रों को अदृश्य कर सकते हो, किंतु मेरी भुजाओं के बल को नहीं, मेरे प्रभु के कार्य के प्रति मेरी निष्ठा को नहीं, वो कदापि अदृश्य नहीं कर सकते हो तुम। इसे तुम देखने में भी असमर्थ हो, वार को कैसे रोक पाओगे? वीर बाहु को अदृश्य शत्रुओं ने घेरा है, मुझे सहायता करनी होगी। ओह, तो ये असुर अपने साथ अदृश्य असुरों की सेना लेकर आया है। अग्निदेव, वायुदेव, हम भी अपनी सम्मिलित ऊर्जाओं से प्रहार करेंगे तो वीर भाऊ जी की सहायता होगी। आइए। मुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे ये अस्त्र, ये तुम पर ही वार करेंगे दोस्त। अस्त्रों के लुप्त होने पे भी तुम्हारा साहस लुप्त नहीं हुआ? कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें लुप्त करूंगा। आगे बढ़ोगे अवश्य, किंतु वीर बाहु जी तक पहुंच नहीं सकोगे दुष्ट असुरों। हम अपनी ऊर्जाओं से रोक देंगे तुम्हें। प्रभु गणेश जी, भाभी माँ ये कैसे अवस्था में पहुंच गई हैं? आप यहाँ होते तो ऐसा कदापि नहीं होता। आप कब लौटेंगे प्रभु? वो शीघ्र लौटिए प्रभु। प्रभु यहाँ कोई है? भाभी माँ, अचानक मुझे भाभी माँ की चिंता क्यों सता रही है? किंतु अभी मुझे अजामुखी की सहायता करनी चाहिए। परंतु कहीं वहाँ भाभी माँ, वो तो किसी संकट में नहीं। पुत्री, हटो पुत्री, अपने नेत्र खोलो पुत्री। देवसेना, देवसेना, हटो पुत्री, अपने नेत्र खोलो पुत्री, अपने नेत्र खोलो। पुत्री, तुम्हारा कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के अंतिम दिवस की पूजा भी श्रेष्ठ है। तुम्हें अपने नेत्र खोलने होंगे, हर की सहायता करनी होगी पुत्री। मैंने तुम्हें रोकने का प्रयास केवल इसलिए किया
क्योंकि हमें शंका थी कि तुम्हारी सेवा से देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का ध्यान भंग न हो जाए। किंतु पुत्री, सत्य तो ये कि तुम्हारी अपार सेवा और निष्ठा से देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की अब तक की पूजा पूर्ण हो पाई। उनकी पूजा के अंतिम पड़ाव में तुम इस प्रकार उनका साथ नहीं छोड़ सकती पुत्री। तुम्हें उठना होगा पुत्री, उठना होगा। कोई जल लेकर आओ। मैं जड़ी बूटियों की औषधि लेकर आता हूँ। पुत्री, देखिए ना, ये दुष्ट मुझे उठने ही नहीं दे रहे हैं। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। और सब मैं अंत करूंगा तुम्हारा, और तुम्हारा कार्तिकेय भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकेगा। नहीं दोस्त, ये भूल है तुम्हारी। अब रुकना तुम्हें होगा और तुम्हारी कोई माया अब तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेगी। ये कैसी ध्वनि है? अजामुखी और जयंत दोनों संकट में हैं। मेरा मायावी अस्त्र मेरा बल है, उसे मेरे हाथों में होना चाहिए। अब तुम्हारी ये मायावी क्रीड़ा नहीं कर सकोगे तुम। आओ, वार करो मुझ पर, सामना करो मेरी युद्ध क्रीड़ा का। इस बार सफल होगा मेरा वार। यही तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। मेरी अग्नि भस्म करेगी इन दुष्टों को। अब भी इतने असुर सैनिक शेष हैं, किंतु मेरे पास अधिक समय नहीं। जो संदेश सुनना चाहती हूँ वो लेकर अभी तक आया क्यों नहीं सुदमुखम?
हुआ माँ? क्या देख लिया आपने? ये संभव नहीं। सुदमुखम, उन दुष्टों ने उसका वध कर दिया। उसके साथ गए असुर सेना का भी नाश कर दिया। शव तो मैं देखना चाहती थी, किंतु इनके नहीं, उन देवताओं के, उस कार्तिकेय भक्त जयंत और अजामुखी के। उन दुष्टों ने उसका वध कर दिया। उसके साथ गए असुर सेना का भी नाश कर दिया। शव तो मैं देखना चाहती थी, किंतु इनके नहीं, उन देवताओं के, उस कार्तिकेय भक्त जयंत और अजामुखी के। चिंतित ना हो दादी माँ, वे अधिक दूर नहीं गए होंगे। वे मार्ग में कहीं भी हो, मैं उन्हें अवश्य ढूंढ लूंगा। हमारे असुरों की ऐसी दुर्दशा कैसे संभव हुई? सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। यहाँ का संकट तो मिट गया, किंतु भाभी माँ वो अभी भी मूर्छित हैं। पुत्री, पुत्री देवसेना, हटो पुत्री, अपने नेत्र खोलो, अपने पिता का स्वर सुनो पुत्री, हटो पुत्री। इस औषधि का प्रयोग कीजिए देवराज। पुत्री, हटो पुत्री। देवसेना, 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 इस पर तो किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना तो मेरे स्वर का और ना ही इस औषधि के प्रभाव का। सूर्योदय के होते देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का छठे दिन का व्रत पूर्ण हो जाएगा। यदि उनकी पूजा पूर्ण नहीं हुई तो तुम्हारा अब तक का त्याग, तुम्हारी सेवा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा पुत्र, सब कुछ। तुम्हारा मूर्छा से बाहर आना तुम्हारे लिए ही नहीं, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। हटो पुत्री। चलो जयंत, शीघ्रता करो। क्षमा करें प्रभु, मैं यह क्षण भर भी नहीं रुकना चाहता, किंतु मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सच्चा भक्त वही है जिसकी निष्ठा और विश्वास कभी नहीं डिगते।
विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। सुरापद्मन की सेना को तो हमने हरा दिया, अब यहाँ का संकट टल चुका है। किंतु भाभी माँ, भ्राता कार्तिकेय के तप को भंग होने से रोकने के लिए भाभी माँ ने विशाल जलधारा को रोक लिया था और अभी भी मूर्छित ही हैं। इस पर तो किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना तो मेरे स्वर का और ना ही इस औषधि के प्रभाव का। सूर्योदय के होते देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का 6ठे दिन का व्रत पूर्ण हो जाएगा। यदि उनकी पूजा पूर्ण नहीं हुई तो तुम्हारा अब तक का त्याग, तुम्हारी सेवा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा पुत्री, सब कुछ। जयंत, हमें शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। हम और विलंब नहीं कर सकते। नहीं, मुझे क्षमा करें प्रभु। अपने आराध्य स्वामी कार्तिकेय के दर्शन के लिए तो मैं भी लालयित हूँ, किंतु उसके लिए मैं यहाँ रहकर उनकी प्रतीक्षा करूँगा। मेरे प्रभु स्वयं यहाँ आकर मेरी रक्षा करेंगे। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। कैसा सर्वनाश हो गया है। देवताओं को देखते देखते उसके मान के प्रतीक उन देवराज के पुत्र जिस जयंत को हर लाए थे, वो हमारी आंखों में धूल झोंक के चला गया, मुक्त हो गया हमारे बंधन से, और पीछे छोड़ गया तो बस हमारे अपमान के प्रतीक ये भस्म। वो निरा बालक जयंत गया तो गया, उसकी चिंता नहीं है मुझे, क्योंकि युद्ध तो अब होकर ही रहेगा और इस युद्ध में देवताओं का विनाश होगा तो वो भी नहीं बचेगा। किंतु विजय, विजय चाहिए मुझे, बस उसी की चिंता करो पुत्र। विजय की चिंता वो करे माँ जो सामर्थ्यहीन है, हमें क्या चिंता। हमारे पास तो सभी देव अस्त्र हैं, असुर अस्त्र हैं, मायावी अस्त्र हैं, और क्या है उस बालक कार्तिकेय के पास? क्या योग्यता है उसकी? जीवन में किया ही क्या है उसने? जयंत, भ्राता कार्तिकेय की आज्ञा से ही हम यहाँ आए हैं, जिन्होंने तुम्हें मुक्त कराने के लिए एक बड़ी यात्रा की है। जब तुम्हारे पिता तुम्हारे हरण की सूचना लेकर कैलाश पहुँचे थे तो स्वयं पिताश्री महादेव ने उन्हें तुम्हारे उद्धार के लिए भेजा। सुरापद्मन को परास्त करने हेतु पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए उन्होंने पंचभूत शिवलिंग के दर्शन भी किए। ना वो बालक इतना समर्थ है, ना उसके अस्त्र शस्त्र इतने शक्तिशाली कि वो युद्ध में हमें पराजित कर सके, किंतु मुझ में, मेरे भ्राता में और मेरे पुत्रों में उसे हराने की क्षमता है। युद्ध के पूर्व योद्धा अस्त्र शस्त्र और शक्तियाँ एकत्र करते हैं, किंतु भ्राता कार्तिकेय ने न केवल केदारनाथ और काशी की यात्रा की, अपितु श्री कालहस्ती से अपनी यात्रा आरंभ कर सभी पंचभूत धामों एकांबरेश्वर, अरुणाचलेश्वर, चिदंबरम, और तिरुचिरापल्ली की यात्रा कर प्रभु महादेव के पंचभूत स्वरूपों का आशीष प्राप्त किया और अपनी ये यात्रा संपन्न की।